दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे श्रापित ग्रंथ के बारे में जो एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जो कोई भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश की या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो पागल हो गया। हालांकि अभी भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और मैं आपको बता दूं कि यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी द्वारा लिखी गई है जिसका नाम नीलावंती था और इसी के नाम पर ग्रंथ का नाम भी नीलावंती पड़ गया। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने श्रापित ग्रंथ को लिखा था और आखिर क्यों लिखा था? दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और एकदम लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ये बहुत पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। नीलावंती जब 5 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था, इसीलिए नीलावंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान भी लिया करती थी। दोस्तों नीलावंती के अंदर बहुत बड़ी खासियत थी कि वो पेड़ पौधों और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती और बोलती भी थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान भी आते थे और जमीन के अंदर नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी भी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार थे। इस वजह से नीलावंती को अगर पता भी चले कि इस जगह पर खजाना है तो वो कभी भी उसे खोद कर नहीं निकालती थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो चुकी थी, बचपन में उसके सपने में जो भूत प्रेत आते थे अब उसके सामने वो सब हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को यह बात पता चल ही गया कि वो एक श्रापित यक्षिणी है और वो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और उसे अपनी दुनिया में किसी भी तरह से वापस जाना है। तो वह ये सब बात अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और तुम किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो, तुम इस दुनिया से नहीं निकल पा रही हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं रोक टोक नहीं करूँगा। नीलावंती जब उस गांव को छोड़कर जा रही थी तब उसके रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके बाद फिर व्यापारी नीलावंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने नीलावंती को कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी ने नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उसे गांव ले गया। फिर उसी शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी भी कर ली। रोज रात में नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। एक दिन रात के समय में जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर ही रही थी, उसी समय उस गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और नीलावंती को कई सारे पशु पक्षी की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटनाएं बता देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसका पीछा करते हुए व्यापारी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और नीलावंती को ये सब करते हुए देखकर वो व्यापारी पूरी तरह से दंग रह जाता है और उसे भी हकीकत पता चल ही जाता है कि आखिर जंगल में जाकर नीलावंती करती क्या है। लेकिन वो जो व्यापारी था वो नीलावंती को कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आकर बताता है कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने के लिए जाओगी तो उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है उसी नदी में एक लाश बहती हुई तुम्हें नजर आएगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा और तुम्हें उसे खोल लेना है। उसके बाद तुम्हें उसी नदी में एक नाव पर सवार हुआ व्यक्ति दिखेगा और तुम उस ताबीज को उसी आदमी को दे देना और वह आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही पहला और आखिरी चांस मिलेगा। अगले दिन नीलावंती फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र साधना करने लगी। तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी है उससे एक लाश बहती हुई आ रही है और वह तुरंत ही उस लाश के पास जाकर उसके गले में जो ताबीज थी उसे निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर उसका पति यानी कि वो व्यापारी आ गया और वो अपना असली रूप में आ जाता है। असल में जो उसका पति था वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शैतान था, बहुत ही भयानक शैतान।
वह व्यापारी अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है। नीलावंती तावीज की पहली गांठ ही खोल पाई थी और दूसरा खोलने ही वाली थी, तभी वहाँ पर गांव वाले पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों शैतान है, इन दोनों को मार डालो। गांव वालों ने अपने अपने हथियार लाकर उस शैतान को तो मार डाला, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने की वजह से वह दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने अपने मंत्रों को लिखा है, जिससे कि तुम पशु पक्षी और पेड़ पौधों से बातें करती हो। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर यह किताब इस शैतान को मिल गया तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलावंती ने इस किताब को श्रापित कर दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और जो व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कहाँ भागी। इस पर हमें कई सारे थ्योरीज मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि नीलावंती आज भी जिंदा है और वह आज तक उसी गांव में भटक रही है, क्योंकि उस शैतान ने सपना में नीलावंती से कहा था कि यह तुम्हारा पहला और आखिरी चांस होगा इस दुनिया से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाने का। कुछ समय के बाद वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में कोई भी लालच नहीं था, हालांकि वह किताब एक दूसरे भाषा में लिखा गया था, इसीलिए उस साधु ने उस किताब को एक सरल भाषा में लिखा ताकि उसे सब लोग समझ सके। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ लेगा वो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की बातों को समझ सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है। और कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ लेता है तो वह पागल इस वजह से हो जाता है क्योंकि इस किताब को पढ़ लेने के बाद इस मंत्र को हटाना यानी कि उसे डीएक्टिवेट करने का कोई उपाय नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए फिर धीरे धीरे करके सभी की आवाजें आपके कान में गूंजती चली जाएगी। अगर आपके सामने कोई छोटी सी चींटी भी है तो उसकी भी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी कि वह क्या बोल रही है और क्या बातें कर रही है। इसी वजह से कोई इंसान पागल हो सकता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि लास्ट टाइम इस किताब को स्वामी विवेकानंद से रिलेट करके देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने मरने से पहले इसी किताब को पढ़ा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, ये जो किताब है हमारे भारत सरकार के द्वारा बैन कर दी गई है। इसे पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, क्योंकि कई लोग इस किताब को पढ़कर पागल हो रहे हैं। हालांकि मैंने इस किताब के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि ये किताब कहाँ मिल सकता है। मैंने इंटरनेट पर भी कई जगह सर्च भी किया, लेकिन मुझे इस किताब के बारे में नहीं पता चला कि आज ये किस जगह पर मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।